2 से 3 हजार घर दिल्ली का तोड़ा है, जहां पे लोग मलबे पर बैठे हैं और लोग यहां तक कि उनके पास खाने का पैसा नहीं है। जिनकी जवान बेटियां हैं, शादी करने की उम्र है, वो ये कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसमें से अभी तक 12 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। मोदी जी बोले थे गरीबी हम दूर करेंगे, क्या गरीबों को मार करके गरीबी दूर करेंगे? मैं संजय राज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परिसंघ, मैं लास्ट तक लड़ता रहूँगा। हम लोगों ने घेराव भी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का किया, माननीय गृह मंत्री जी का किया, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का किया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमारी मांग केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से है। हम जब खोड़ी कॉलोनी गए तो वहाँ पे लोगों ने बताया और लोगों ने ये दिखाया, ये देखिए बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल दिल्ली का है। और ये हमने वहाँ सर्वे के बाद माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति महोदय जी से वहाँ खोड़ी के जनता और खोड़ी के लोगों ने निवेदन किया कि पहले सर्वे किया जाए, इसके बाद हमारा मकान टूटा जाए, क्योंकि बिना सर्वे के गलत मकान तोड़े गए हैं। और दिल्ली सरकार बिल्कुल चुप है। दिल्ली सरकार को भी हम लोगों ने वहाँ पर जा कर के दिल्ली सरकार के मुख्यालय पर ज्ञापन दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन अभी भी उनका किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं है। हम लोगों ने घेराव भी किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का किया, माननीय गृह मंत्री जी का किया, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का किया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वहाँ पे लोग भूखे, छोटे बच्चे, जवान बेटियाँ, बुजुर्ग तिरपाल पे बैठे हुए हैं और उनका न दिल्ली सरकार ले रही है खबर, न केंद्र सरकार, जबकि केंद्र सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को हमने स्पष्ट कहा था, लिख करके वहाँ लोगों ने निवेदन किया था कि तोड़ने से पहले आप सर्वे कर लीजिए और हमें तोड़ने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था कर दीजिए। हम आपसे मना नहीं कर रहे हैं कि हमारा घर अगर इल्लीगल है, हमने माना कि भूमाफियाओं ने मुझे दिया, हमें उन लोग गरीब थे, मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका बिना पढ़ाई लिखाई की वजह से वो गलत ज़मीन खरीद कर बैठे, लेकिन उन्होंने 30 साल की कमाई उस घरों पे लगाया है। बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पे ऐसे बुजुर्ग भी रो रहे हैं जिनकी जवान बेटियां हैं, शादी करने की उम्र है, वो ये कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसमें से अभी तक 12 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। कैसी सरकार है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा था, कहां गया मोदी जी का नारा? हमें केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं और दिल्ली सरकार से, क्योंकि चलो हरियाणा के जो बॉर्डर के अंदर आ रहा था उसको तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन 2 से 3 हजार घर दिल्ली का तोड़ा है, जहां पे लोग मलबे पर बैठे हैं और लोग यहां तक कि उनके पास खाने का पैसा नहीं है और सरकार कोई व्यवस्था नहीं है। रिहैबिलिटेशन के नाम पे 2-3 पीढ़ियों के पहले का कागज हरियाणा वाले से भी मांगा जा रहा है, जबकि वहाँ पे हरियाणा में भी जो लोग रह रहे हैं उनके पास 2 से 3 पीढ़ियों के पहले का कागज नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? जितना कागज का फॉर्मेलिटी उन्होंने बोला है, मात्र मुश्किल से 5% लोगों के पास होगा, वो 95% लोग कहाँ जाएंगे? तो इस तरह का जो हिटलरशाही है, तानाशाही है, गरीबों को मार दो गरीबी मिट जाएगी। कहे मोदी जी बोले थे गरीबी हम दूर करेंगे, क्या गरीबों को मार करके गरीबी दूर करेंगे? इसलिए हम मीडिया बंधु और सभी के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के भी माध्यम से, बड़े बड़े अखबारों में भी आया, लेकिन मोदी जी का कोई प्रतिक्रिया खोड़ी गांव को लेकर नहीं आया। इसलिए मैं निवेदन अभी भी करता हूं कि दिल्ली सरकार जगे, केंद्र सरकार जगे। कहते हैं बहन बेटियों को बचाने और बहन बेटियों को इज्जत का सवाल है, उनके पढ़ाई का सवाल है, उनके विकास का सवाल है, कहाँ गया ये सब साला सवाल? वहाँ के लोग तड़प रहे हैं। मोदी जी अपने प्रतिनिधि बनाकर भेजें और गरीबों की मसीहा बनने वाली दिल्ली सरकार कहाँ है, उसको जा कर के वहाँ पर बिल्कुल भी सर्वे तो छोड़ दो, हाल चाल भी नहीं लिया।
वो लोग, कुछ लोग 2 से 3 लोग तो इसलिए मर गए कि जिसके पास खाना नहीं था और पानी नहीं था, और वो अखबार में भी आया था। दिल्ली सरकार क्या यही दिखावे की सरकार है, या गरीबों, क्या झूठी गरीबों का सहारा बनती है? गरीबों का मसीहा बन कहने वाली सरकार कहाँ गई? इसलिए मैं दिल्ली सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर जा कर के जितने भी दिल्ली के साथी हैं उनका रहने की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। अभी वहाँ पे महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनका कोई दवा देने वाला नहीं है। तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार से मेरी यही विनती है कि वहाँ पे उनको उचित व्यवस्था कराएं और तुरंत कराएं, क्योंकि लोग मरना शुरू कर दिए हैं। प्रेग्नेंट महिला भी एक मर गई, अपने 9वां महीना चल रहा था उस महिला का, लेकिन दवा और खाना पानी न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सबसे पहले वहाँ के जो गरीब परिवार हैं जिनका गलत तरीके से घर तोड़ा गया है, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, और उनको अगर वहाँ पर घर नहीं देती है तो कहीं भी, चाहे उनको ज़मीन की व्यवस्था, चाहे फ्लैट की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारी यही मांग है, और ये मांग अगर हमारी नहीं मांगी गई तो जो दिल्ली में आने वाले लोग हैं वो धरना प्रदर्शन आगे करते रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं संजय राज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परिसंघ, मैं लास्ट तक लड़ता रहूँगा। साथ में हमारे मीनू जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं परिसंघ की। हम लोग इस लड़ाई को खोड़ी बचाओ आंदोलन के माध्यम से लड़ रहे हैं और लास्ट तक लड़ते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।